श्री ठाकुर जी के नित्य महाभिषेक की दिव्य प्रसादी पंचामृत का वितरण प्रातः 8:30 बजे से दर्शनार्थियों द्वारा किया गया। आप देख रहे हैं कि ये भावातिरेक नृत्य का जो ऐसा होता है, मुझे लगता है कि नृत्य एक बहुत स्वाभाविक हमारी भाव भंगिमा है। जब हम प्रसन्न होते हैं तो नृत्य की मुद्रा में आ जाते हैं। आज सुबह से ही श्रद्धालुओं को मेवे नारियल के लड्डू, मेवे का पाग, कतली का वितरण हुआ और जन्म महाभिषेक के पंचामृत प्रसाद एवं लड्डू प्रसाद का वितरण निकास द्वार के दोनों ओर अभी रात्रि में 12:40 के बाद से किया जाएगा। और प्रयास ये है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के लिए पधारने वाले अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को इस वर्ष ठाकुर जी के जन्म महाभिषेक का प्रसाद अवश्य प्राप्त हो। इस अलौकिक आयोजन का समापन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तदनुसार शनिवार दिनांक 20 अगस्त को भव्य नंदोत्सव बधाई गायन के साथ होगा और इस अवसर पर ब्रज की परंपराओं के अनुरूप उत्सव में सम्मिलित होने वाले श्रद्धालुओं और भक्तों को वृहत मात्रा में प्रसाद, खिलौने, मिष्ठान्न, फल, वस्त्र ये सामग्री बड़ी मात्रा में वितरित की जाएगी और ये अभिषेक का क्रम अनवरत चल रहा है। आज भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में जन्म ले रहे हैं, जन्म ले चुके हैं और जन्म के पश्चात उनका महाभिषेक इस समय अनवरत चल रहा है। भगवान के दर्शन जो समय से जो सामने कर पा रहे हैं, यहाँ इस समय भागवत भवन में जो दर्शनार्थी स्वयं चलकर आए हैं, वो सभी कष्टों को उठाकर यात्रा कर ट्रेन से, बस से, अपने व्यक्तिगत वाहनों से, कुछ तो पैदल चलकर आते हुए यहाँ पर यात्री दिखाई पड़े। जो स्वयं चलकर आए हैं वो तो स्वयं चलकर आए ही हैं, लेकिन इस समय हम दूरदर्शन के माध्यम से आप सब जो दूर दूर अपने घरों में बैठे हैं वो भी इस स्थान की भव्यता और दिव्यता को देखकर निश्चित रूप से आनंदित हो रहे होंगे और इस अलौकिक महोत्सव के प्रसारण को देखने वाले श्रद्धालुओं को भी वैसा ही आभास हो रहा होगा जैसे वे स्वयं कृष्ण की पवित्र प्राकट्य भूमि पर मनाए जा रहे इस जन्म महोत्सव अभिषेक में सम्मिलित हो। इसी प्रकार का प्रयास इस वर्ष किया जा रहा है और जो भावना एवं कल्पना इस पवित्र स्थान पर इस अलौकिक जन्म महोत्सव के लिए भक्तों के हृदय में सदैव बनी रहती है, वो इस उत्सव के दर्शन से और अधिक पुष्ट हो रही है। आप देख रहे हैं ये सुंदर दृश्य। पीत वस्त्रधारी कुछ महापुरुष संतजन इस समय अभिषेक कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के त्रिभंगी स्वरूप का रजत पुष्प कमल में और ये अभिषेक की प्रक्रिया 12:40 पर चलती रहेगी। आज यहाँ भागवत भवन के निकट जो जनमानस देखने को मिल रहा है, ऐसी स्थिति पूरे मथुरा में है। हर एक चौराहे को भव्य रूप से सजाया गया है। हर एक स्थान पर कुछ कुछ दूरी पर अनेकों अनेक भंडारों का आयोजन किया गया है और जगह जगह पर प्रसाद का वितरण हो रहा है। यानी कि यहाँ पर आने वाला कोई भी श्रद्धालु आज इस मथुरा नगरिया से भूखा जा ही नहीं सकता। इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु बेफिक्र होकर इस उत्सव में शामिल होने के लिए लालायित हैं। आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन क्रम नहीं टूट रहा है। थकने का तो कहीं नामो निशान नहीं है। लाखों श्रद्धालु कल होने वाले नंदोत्सव में शामिल होकर लाला के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में लुटने वाली चीजों का आनंद लेंगे, उन्हें प्राप्त करेंगे, प्रसादी रूप में उन्हें स्वीकार कर अपने घर लेकर जाएंगे और साल भर याद करेंगे कि हम पहुंचे थे ब्रज में उस समय जब हुआ था नंदनंदन गोपाल का जन्म। नंदनंदन गोपाल के इसी जन्म के विलक्षण अवसर पर लाखों लाख श्रद्धालु देश ही नहीं विदेश से भी इस अवसर के बन रहे हैं साक्षी। और यहाँ डमरू की थाप भी भागवत भवन में सुनाई दे रही है। इस ताल के कहने ही क्या, ऐसा लग रहा है मानो शिव शंकर स्वयं इस उत्सव में शामिल होकर नृत्य करने के लिए लालायित हैं। और लालायित हो भी क्यों ना, अवसर ही ऐसा है। हमारे मोहन का जन्म जो है, उसी मोहन का जन्म जिसको पाने के लिए अनेकों अनेक योगी जाने कितनी कठिन तपस्या करते हैं, लेकिन ये तो वो नटखट नंदलाल है जो
थोड़ी सी छाछ के लिए भी गोपियों को नृत्य करके दिखाने के लिए तत्पर हो उठता है। अभी आप नंद भवन की बात कर रही थी, तो मैं अपने भावुक श्रद्धालु दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ब्रज मंडल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन भाद्रपद कृष्ण नवमी में नंद महोत्सव अर्थात दधिकांधों की प्रक्रिया होती है, जिसमें भगवान के श्री विग्रह पर हल्दी, दही, घी, तेल, गुलाब जल, मक्खन, केसर और कपूर आदि का लेप चढ़ाया जाता है और फिर उस लेप का छिड़काव पूरी दर्शक दीर्घा में किया जाता है। जितने भी भावुक श्रद्धालु वहाँ उपस्थित होते हैं सब में वो छिड़का जाता है और उस प्रक्रिया को दधिकांधो कहा जाता है। वो भारतीय संस्कृति है, वो कन्हैया के भावुक दर्शकों की, भावुक भक्तों की, भावुक श्रद्धालुओं की एक ऐसी मान्यता है कि वो दधिकांधा जो है वो पूरा लेप सर्वौषधि से भगवान के चल विग्रह का किया जाए और अब चल विग्रह को श्रृंगार के लिए ले जाया जा रहा है। और एक श्रृंगार का एक अद्भुत अलौकिक पद मुझे याद आ रहा है जो समाज गायन में मुख्यतः हर देवालय में ही वो गाया जाता है कि आज को श्रृंगार सुभग सांवरे सुभग गोपाल जी को कहत ना बने सखी देखत ही बन आवे, भूषण वसन भांति भांति अंग छवि कहीं न जाते, लटपटी सुदेश पाग चित्त ही चुरावे, मकर कुंडल तिलक भाल कस्तूरी अति रसाल, चितवन लोचन विशाल कोटि काम लाजय, कंठ सरी बनमाल फेंटा और कोटि छोरन छवि, त्रिभुवन को नहीं जो देखी धीर धरावे, ये संग चल निहार डांड हारी कुंज द्वार, तो सो हित बात कहूँ जो तेरे जिय भावे, और चतुर्भुज गिरी धरन कोटि मदन मोहन मूर्ति, बड़ भागिन ताहि गिरी जो जात ही लपटावे, जो जात ही लपटावे। और चल विग्रह को श्रृंगार के लिए ले जाया जा रहा है भक्तों की दृष्टि से दूर। जी, और उसके बाद भी आरती होगी। भगवान श्री कृष्ण को मुरलीधर कहा जाता है। कहते हैं श्री कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो सभी ब्रजवासी नर नारी, गाय बैल पक्षी बेसुध होकर दौड़े चले आते थे। श्रीमद् भागवत में इससे जुड़ी अनेक कथाएं हैं। कहते हैं सबसे पहले धनुआ नामक वंशी बेचने वाले ने श्री कृष्ण को बांसुरी दी थी। जब उन्होंने पहली बार वंशी बजाई तो वो वंशी बेचने वाला मंत्र मुग्ध हो गया। और एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव बाल कृष्ण को देखने आए तब उन्होंने ऋषि दधीचि की अस्थि को घिसकर एक सुंदर बांसुरी का निर्माण किया और श्री कृष्ण को भेंट की। एक अन्य कथा के अनुसार बांसुरी ने श्री राम के नजदीक आने के लिए बड़ी तपस्या की, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा से बंधे थे, इसलिए उन्होंने उसे वरदान दिया कि द्वापर युग में मैं तुम्हें सदैव अपने पास रखूंगा। यदि उस काल की परिस्थिति पर ध्यान दिया जाए तो जन सामान्य की स्थिति ठीक नहीं थी। यदि जनमानस भयाक्रांत था तो उसका सीधा प्रभाव पशुधन और अन्न आदि पर पड़ता था, और बांसुरी की सम्मोहित करने वाली धुन तनाव दूर करने में सहायक थी। यही कारण है कि श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर गोप गोपियां गौएं दौड़ी चली आती थी, उन्हें मानसिक शांति मिलती थी। और आज संगीत चिकित्सा भी मानव जीवन के शारीरिक और मानसिक रोगों का उपचार करने का प्रयोग आज उसका किया जा रहा है। श्री कृष्ण की बांसुरी का भी जनमानस पर सम्मोहक चिकित्सा का प्रभाव रहता होगा निश्चित रूप से। और हरे बांस की बनी हुई गांठ रहित इस बांसुरी की धुन सम्मोहित कर जनमानस में फिर से उत्साह विश्वास का संचार कर देती थी। ये सुंदर दृश्य भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का युगल विग्रह है, ये ऐसा लगता है कि ये हमारी आंखों में बस जाएं, हमारे हृदय में समा जाएं, और हम जब भी अपने अंतर मन की आंखें खोलें तो हमें इनके दर्शन हो जाएं। जब भी हमारे जीवन में हमें दुख घेरे, हमारा मन अशांत हो, हमारा मन अस्थिर हो, उस समय यही युगल जोड़ी
हमारी आंखों के सामने आए, हमारे मन मस्तिष्क को पूरी तरह से ढक ले, अपने आवरण में ले ले और हमें सही मार्ग दिखाए, हमें सन्मार्ग पर चलने को प्रेरित करे और हमारे सभी दुखों को, हमारे सभी संतापों को हर ले। भगवान श्री कृष्ण के अलावा माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, गणेश जी, कार्तिकेय सभी को मोरपंख प्रिय है और मोरपंख में नवग्रहों का वास माना गया है। मोरपंख को श्री कृष्ण बाल्यकाल से ही धारण करते हैं और इस विषय में अनेक कहानियां हैं। कहते हैं जब त्रेता युग में श्री राम घूमने निकले तो मोर के एक समूह ने अपने पंखों से उनका रास्ता साफ किया था। उनकी भक्ति और सहन शक्ति देखकर श्री कृष्ण ने वादा किया था कि द्वापर युग में जब वो जन्म लेंगे तो मोरपंख अपने मस्तक पर धारण करेंगे। दूसरा कारण ये कि श्री कृष्ण की कुंडली में काल सर्प योग था। जन्म से पहले उनके 6 भाइयों का वध जन्मते ही कंस ने कर दिया था और पिता वसुदेव उन्हें अर्धरात्रि में लेकर गए थे। गोपीराज नंद की पत्नी यशोदा की गोद में बाल कृष्ण को डालकर वे उनकी कन्या को लेकर लौटे और गोकुल से मथुरा, मथुरा से द्वारिका, द्वारिका से इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र वे घूमते ही रहे। उन्होंने गोकुल, मथुरा, पांडव, द्रौपदी सभी को बहुत कुछ दिया, लेकिन उन्हें खुद क्या मिला? एक अनासक्त भाव से वे सभी कुछ करते रहे, सबके साथ करते रहे। उन पर बड़े आरोप भी लगे, लेकिन सभी कुछ समान भाव से ग्रहण कर यायावर की भांति घूमते रहे। काल सर्प योग के कारण ही माँ यशोदा और नंद ने कृष्ण को बाल्यावस्था में मोर पंख धारण करा दिया था। उस मोर पंख धारण करने यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जन्माष्टमी पूरे दिव्यता के साथ, पूरी भव्यता के साथ न सिर्फ मथुरा में, न सिर्फ द्वारिकाधीश गुजरात में, बल्कि पूरी दुनिया